होगी चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया से। किससे बात करेंगे? कॉर्निया। देखो कॉर्निया ये सबसे अपर लेयर होती है, यानी सबसे ऊपरी लेयर होती है कॉर्निया। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी कॉर्निया बोलते हैं और इंग्लिश में भी कॉर्निया। क्लियर? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है हमारी आंखों का। कौन सा हिस्सा होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार लाइट ट्रेवल कर सके। तो जो भी चीजें आप देखते हो ना, सबसे पहली जो लाइट है वो इन कॉर्निया को पार करके ही हमारे आंखों के अंदर जाती है। बात आई समझ में? तो पहले लेयर का नाम क्या है? क्या नाम है? कैसे कलर में होता है ये? लाइट क्या करती है? इसको पार करती है ना, तभी आप चीजें देख पाते हैं। पहली परत, ये जो पहली परत दिख रही है, इसी को क्या बोलते हैं जी? बात आगे समझ में? इस कॉर्निया के पीछे यहां पर होता है प्यूपिल। क्या होता है ये? जिसको पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। क्लियर? ठीक है। देखो कॉर्निया और पुतली से पहले ये लिक्विड है। लिक्विड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब सारी चीजें पढ़ लोगे उसके बाद मैं लिक्विड के बारे में बताऊंगा कि लिक्विड का नाम क्या है। ठीक है, तो ये चीज को छोड़ रहे हैं अभी हम। सबसे पहले बाहरी लेयर क्या बोलते हैं इसको? इसके बाद ये हिस्सा क्या बोलते हैं? प्यूपिल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? पुतली। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ईयर खराब हो जाए ना तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आप दुनिया देख नहीं पाओगे। क्लियर? अब है क्या चीज? ठीक है, सुनते हैं जरा। अपनी आंखों में वो ब्लैक हिस्सा दिख रहा है ना, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक हिस्सा होता है, उसी को पुतली बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर? अब इसका काम क्या है? इसका काम है लाइट को एडजस्ट करना। क्या करना? क्लियर? इस शटर का काम है, जैसे कैमरे के अंदर लाइट को एडजस्ट करने के लिए शटर लगे होते हैं, तो वैसे ऊपर वाले ने हमारी आंखों में शटर लगा के भेजा है, पीपील लगा के भेजा है कि बेटा जाओ और लाइट को एडजस्ट करना, तभी तुम देख पाओगे चीजों को। अब कहोगे एडजस्ट कैसे? तो मैं बता दूं, ये प्यूपिल जो है ना पुतली, ये छोटी बड़ी होती है। क्या होती है? छोटी बड़ी होती है। ऐसे छोटी बड़ी होती रहती है, एडजस्टमेंट चलती रहती है। अब पूछो कब? जी 2 मिनट रुकोगे? बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। ये एडजस्टमेंट छोटी बड़ी होती कैसे है? ये होती है लाइट को एडजस्ट करती है, जैसे कि मैंने बताया किसको एडजस्ट करती है? तो अगर ज्यादा लाइट आएगी तो ये छोटी हो जाएगी, और कम लाइट होगी तो बात आ रही समझ में? कैसे? अब ये कैसे हो? तुमने हमेशा फील किया होगा तो तुम्हें पता नहीं ना, अब पढ़ रहे हो तो अब पता चलेगा। हाँ वैसे ही, जैसे तुम एकदम से तुम कमरे में हो, अंधेरे कमरे में हो और धूप में जाते हो, आगे जो आती है छोटी कर लेते हो ना। क्यों? क्योंकि सुनो, जब तुम कम लाइट वाले कमरे के अंदर हो तो वहां पर आपकी पुतली जो है यानी प्यूपिल जो है वो क्या हो चुकी है? बड़ी, क्योंकि कम रोशनी है। कम रोशनी में देखने के लिए पुतलियों का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा, ताकि लाइट प्रॉपर एंटर कर सके और आपको चीजें दिखाई दे। पहली बात समझ में आ गई? लेकिन जब हम निकल करके छत पर जाते हैं तो आगे कैसे कर लेते हैं? ऐसे। क्यों? थोड़े कुछ टाइम एडजस्टमेंट होता है, और एडजस्टमेंट करने के बाद यानी पुतली जब छोटी हो जाती है तब आप प्रॉपर आंख धीरे धीरे खोल पाते हो। ये फील किया है ना कभी? हुआ है ना? तो क्यों? ये इसकी प्यूपिल की वजह से, क्योंकि छत पर जो रोशनी है वो ज्यादा है तुम्हारे कमरे के मुकाबले। ज्यादा रोशनी है तो ज्यादा रोशनी एंटर करेगी, तो इसलिए आंखों को वो जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगी? क्लियर हो गई बात? फिर उसी का वाइसा वर्सा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। जब तुम छत पे से जब कमरे पर आते हो, सीढ़ियों से उतरते हो तो क्या होता है? बिल्कुल अंधेरा है ना? क्यों अंधेरा हो रहा है भैया? क्यों? क्योंकि जब तुम ज्यादा लाइट में थे तो पुतली का साइज क्या था? छोटा या बड़ा? छोटा था। एक अब तुम कम लाइट में आ रहे हो तो कम लाइट में आने के बाद क्या होगा? देखने के लिए प्रॉपर लाइट चाहिए। अब रोशनी नहीं है तो प्यूपिल का साइज क्या हो रहा है? बात आगे समझ में? तो छोटा बड़ा होता है, कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब इसको करता कौन है? अब देखो पुतली छोटी बड़ी तो हो रही है, लेकिन इसको एडजस्ट करता कौन है? तो एडजस्ट करने के लिए 2 गार्ड लगा दिए गए हैं जिसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आइरिस ऊपर और नीचे होता है हमारे पुतली के। पुतली बीच में, आइरिस ऊपर और नीचे। ज्यादा लाइट आएगी तो क्या होगा? पुतली छोटी, और कम लाइट होगी तो
बात है समझे? तो ये इसको छोटी बड़ी करने के लिए ऊपर क्या लगे हुए हैं? आइरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। परितारिका, नॉट डॉक्टर सारिका, ओनली परितारिका। क्लियर? क्या लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे क्या लगता है? नहीं, तो सो रहे हो। ये जो पुतली को छोटा बड़ा करता है, इसके ऊपर ऐसे अटैच होता है, उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? परितारिका, आइरिस बोलते हैं, जिसका काम होता है पुतली को क्या करना, और कम छोटा बड़ा होता है। यूं चल चुका है तुम्हें लाइट के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जैसे ही लाइट इसको पार करती है प्यूपिल को, ये बड़ा सा ये दिख रहा है सफेद, ये लेंस की शक्ल नहीं मिल रही? लास्ट क्लास में कहीं पढ़ा था ना, बताओ कौन सा लेंस होगा ये? हाँ, अरे वही तो है, लड़कियों को कॉन्वेक्स उत्तल। क्लियर? कौन सा लेंस है ये? तुम थे ना पिछली क्लास में? तुम थे ना? बताया था पिछली क्लास में, बताया कब बताया ये? अरे पिछली में? अच्छा, तो सुबह वालों को आज ही बताया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो पिछली क्लास में बताया होगा। आज ही उनका लेट चल रहा है ना, वो लोग लेट ही करते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, देखो हर में मैथ रख रहे हैं। आधे तो घुसेंगे 9:30 बजे, ठीक है, और आधे नींद में रहेंगे। क्या था, ठंडा है ना बात, तब भी कुछ नहीं होता। आदि अब तो ये पुतली के पीछे ये क्या है? ये लेंस का नाम कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका क्या काम है? ठीक है, तो देखो लेंस का काम होता है चीजों को फोकस करना, यानी पास और दूर की चीजों को दिखाना। ठीक है, तो ऊपर वाले ने लेंस भी फिट करके भेजा है। तुमने दिल और किडनी तो भेज ही रखा है फिल्टर करने के लिए, यहाँ पे लेंस भी है, पूरा सिस्टम बना के भेजा है। ठीक, तो अब इस लेंस की वजह से आप पास और दूर की चीजें देख पाते हो। कहाँ की चीजें? तो नहीं देख पाओगे, तो इससे फोकस कुछ नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना जी, नहीं दिखेगा। चश्मा जो, हाँ, इसके खराब होने के चश्मा अभी बता रहा हूँ, जब थोड़ी आगे बढ़ने दो, पहले चीजें तो क्लियर हो जाए। रुक जाओ, पहला वाला नाम क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अभी तो यहीं पहुंचे, अभी तो बहुत कुछ है अभी। तो ये आंख हो गया, ये लेंस हो गया। लेंस का काम होता है पास और दूर की चीजों पे फोकस करना, यानी उसको एडजस्ट करके तुम्हें दिखाना। क्लियर? जब तुम पास की चीजें देखते हो, दूर की चीजें देखते हो, अगर ये लेंस ठीक है तो तुम दूर का भी क्लियर देख पाते हो, और जैसे कि मैं मेरे तो ठीक है ना, मैं पास का भी साफ देख सकता हूं और दूर का भी, दो है। क्लियर? लेकिन कई बच्चों को तुम देखते हो चश्मा लगाते हैं, उनको दूर का नहीं दिखता, तो बस यही दिक्कत हो जाती है लेंस के अंदर।